नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर और आप देख रहे हैं जगबीर सर लवाना यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम बीते हुए समय में कोई कार्य समाप्त कर चुके थे, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब। तो चलिए हम बेसिक से रूल से माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। और सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से रूल से माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। तो देख लेते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले आती है इसकी पहचान। तो पहचान होती है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि। ये इसकी होती है पहचान। रूल होता है ए से अफर्मेटिव, एन से निगेटिव और आई से इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट, हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। इंट्रोगेटिव होता है सबसे पहले डब्ल्यू एच मतलब कि क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इसमें नहीं का प्रयोग है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। कह दिया जाए कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तुम उसे बुला चुके थे, वह लंच नहीं कर चुका था, वे यहाँ नहीं वे यहाँ नहीं आ चुके थे। और चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले इस प्रकार के ट्रांसलेशन को करने के लिए बिल्कुल बेसिक सा रूल है, इसके माध्यम से इसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई के बाद हम हैड का प्रयोग कर देंगे हैड। ये जो हैड है चाहे अफर्मेटिव हो निगेटिव सबके साथ लगेगा और चाहे सिंगुलर हो प्लूरल सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं आई हैड और वर्ब क्या है इसमें? करना, फिनिश करना। फिनिश का होता है FINIS और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या कर रहा है? अपना काम। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई और काम का हो जाता है वर्क। आगे कह दिया जाए तुम उसे बुला चुके थे, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी आएगी यू और यू के बाद हम प्रयोग करेंगे हैड, हैड के बाद हम बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड और उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर का प्रयोग करते हैं। वह लंच नहीं कर चुका था, तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे वह के अंग्रेजी ही और ही के बाद देखिए नहीं का प्रयोग है तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हैड नॉट, ही हैड, हैड के बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट और नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? लंच करना है ना। तो क्या होता है EAT, ईटेन लंच, LUNCH मतलब लंच करने की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है ना लंच, इसलिए ईटेन, ईट एट ईटेन, ये होता है ईटेन लंच। वे यहाँ नहीं आ चुके थे तो वे की अंग्रेजी आ जाएगी दे और दे के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं किसका? हैड नॉट का, क्योंकि निगेटिव है हैड नॉट। हैड नॉट के बाद प्रयोग होगा कम, केम कम, तो थर्ड फॉर्म आएगी कम, कहाँ? यहाँ आने की बात कर रहा है तो हेयर हो जाएगा। ये होता है तुम्हारे अफर्मेटिव और निगेटिव एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि क्या तुम बाजार
से सब्जी खरीद चुके थे। अरे ये तो बड़ा लंबा हो गया। क्या तुम बाजार से सब्जी खरीद चुके थे? तो लंबे से लंबे बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को बिल्कुल आसानी से इसी रूल के माध्यम से समझते हैं। जब भी क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे हैड का, तो ये हो जाएगा हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद हमारा वर्ब खरीदने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है? बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? BOUGST। ठीक है, बट और उसके बाद क्या खरीदने की बात कर रहा है? वेजिटेबल। वेजिटेबल वेजिटेबल खरीदे कहाँ से? फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट। ये हो गया। देखिए आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? तो एक और आसान तरीका, सबसे पहले क्या के अंग्रेजी लिखे? यू सब्जेक्ट लिखे, उधर से लिखते हुए चले आओ खरीदना की, सब्जी की से मतलब फ्रॉम, और बाजार के अंग्रेजी मार्केट। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे कह दिया जाए, क्या राम उसे घर में बैठा चुका था। क्या राम उसे घर में बैठा चुका था? जब भी क्या से शुरू हुए तो हैड। क्यों? क्योंकि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो हैड, हैड के बाद आ जाएगा राम, और राम के बाद किसका प्रयोग होगा? वर्ब। वर्ब क्या है? बैठाने की अंग्रेजी सिट, सैट, सैट। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी थर्ड फॉर्म। सिट की थर्ड फॉर्म हो गई कहाँ पर? इन हाउस, इन द हाउस। सैट हिम कहाँ पर? इन द हाउस, इन द हाउस। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इंट्रोगेटिव। और आगे देख लेते हैं कि वह अपना पाठ कैसे लिख चुका था। तो ये भी तुम्हारा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी पहचान भी क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। और उसके बाद प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके जरिए पता चल रहा है? कैसे के जरिए। तो सबसे पहले हम यही लिखा है कि WH। WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया, तो सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या होते हैं कैसे की अंग्रेजी? हाउ। HOW, हाउ। हाउ के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद सब्जेक्ट होता है ही का प्रयोग कर देंगे, और ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, तो रिटेन हो जाता है। रिटेन क्या लिखने की बात कर रहा है? अपना पाठ। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाएगी हिज, और पाठ की अंग्रेजी होगी लेसन। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि सच में आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और एक ट्रांसलेशन दे देते हैं आपको होमवर्क में, आप इसको करके दिखाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। रामू आ चुका था। आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और बिल्कुल छोटा सा है। अब देखते हैं आप इसे कैसे करते हैं, करके और पूरा नोट कर लीजिए।